ममता बनर्जी को लगा सबसे बड़ा झटका। टीएमसी सांसद काकोली घोष ने अपने सभी पदों से दिया इस्तीफा। आखिर काकोली घोष के अचानक आए इस विस्फोटक इस्तीफे के पीछे का असली खेल क्या है? और सबसे बड़ा और सुलगता हुआ सवाल तो यह है कि आखिर क्या काकोली घोष ही वो धुरी हैं जो टीएमसी के 12 से 18 नाराज सांसदों को अपने साथ लेकर अब बीजेपी में जाने वाली हैं? जी हां, बंगाल की सियासत से इस वक्त की सबसे बड़ी और सनसनीखेज खबर सामने आ रही है, जहां चुनाव हारते ही टीएमसी ताश के पत्तों की तरह बिखरने लगी है। एक तरफ जहां सांसद काकोली घोष ने सीधे प्रदेश अध्यक्ष सुब्रत बख्शी को पत्र लिखकर अपने सभी पदों से इस्तीफा दे दिया, तो वहीं दूसरी तरफ पूरे बंगाल में अब तक टीएमसी के 100 से ज्यादा पार्षदों ने सामूहिक रूप से इस्तीफा देकर पार्टी को बीच मझधार में ही छोड़ दिया है। सांसद काकोली घोष पिछले काफी दिनों से पार्टी के कामकाज और आला कमान के फैसलों से बुरी तरह से नाराज चल रही थी। पहले उन्होंने जिला अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया था और अब उन्होंने अपने सभी पदों से इस्तीफा सौंप दिया है, जिसका पूरा गुबार उन्होंने अपने इस त्याग पत्र में निकाला भी है। हालांकि उन्होंने रणनीतिक रूप से ये जरूर कहा है कि वो अभी टीएमसी नहीं छोड़ रही हैं और एक आम कार्यकर्ता के रूप में काम करती रहेंगी, लेकिन उनके पत्र के तीखे शब्द साफ ये इशारा कर रहे हैं कि उनका दिल अब पार्टी से पूरी तरह से टूट चुका है। काकोली घोष ने पार्टी के भीतर महिलाओं के साथ हो रहे कथित अभद्र व्यवहार और शोषण का मुद्दा उठाते हुए वरिष्ठ नेतृत्व की चुप्पी पर भी गंभीर सवाल खड़े किए हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने आरजी कर मेडिकल कॉलेज की उस बेहद दर्दनाक और विचलित कर देने वाली घटना का भी खुलकर जिक्र किया है, जिसमें एक पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनी डॉक्टर की जान चली गई थी। काकोली ने सीधे तौर पर आरोप लगाया है कि उस पूरे मामले को दबाने की जो कथित कोशिशें की गई थी, उसने समाज के साथ साथ उनकी अंतर आत्मा को भी गहरे तौर पर झकझोर के रख दिया था। इसके साथ ही उन्होंने पार्टी की चुनावी रणनीति बनाने वाली सलाहकार समूह यानी कि आईपैक पर भी तीखा हमला बोलते हुए कहा है कि अब संगठन में चुने हुए नेताओं की नहीं बल्कि कुछ अलोकतांत्रिक और बाहरी ताकतों की मनमानी चल रही है। टीएमसी के लिए संकट सिर्फ काकोली घोष के इस्तीफे तक सीमित नहीं रहा, बल्कि जमीन पर पार्टी का पूरा ढांचा ही अगर देखें तो चरमरा सा गया है। राजनीतिक गलियारों से आ रही पुख्ता खबरों के मुताबिक सत्ता जाते ही पूरे राज्य में अब तक टीएमसी के करीब 100 से ज्यादा पार्षद अपने पदों से इस्तीफा सौंप चुके हैं। हालात इस कदर बदतर हो चुके हैं कि फाल्टा जैसे मजबूत इलाके में तो चुनाव के दौरान टीएमसी का घोषित प्रत्याशी ही बीच मैदान में अपनी पार्टी को लावारिस छोड़कर भाग गया, जिसने पार्टी की बची कुछ इस साख को भी मिट्टी में मिला दिया। इस चौतरफा बिखराव के बीच में राजनीतिक पंडितों का दावा है कि पर्दे के पीछे बहुत बड़ा खेल चल रहा है। अगर सूत्रों की माने तो टीएमसी के 12 से 18 मौजूदा सांसद इस समय सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के साथ में गुप्त बातचीत कर रहे हैं। राजनीतिक हलकों में ये अटकलें चरम पर हैं कि काकोली घोष खुद इन सभी नाराज सांसदों और जमीनी नेताओं के संपर्क में हैं और वो बहुत जल्द इन 18 सांसदों के एक बड़े गुट के साथ में भगवा पार्टी का दामन थामकर ममता बनर्जी के वजूद को समाप्त कर सकती हैं। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो ममता के सांसदों की बगावत, 100 पार्षदों के इस्तीफे और प्रत्याशियों को इस तरह से मैदान छोड़कर भागना ये साफ बता रहा है कि टीएमसी अब वेंटिलेटर पर पहुंच गई है। काकोली घोष के इस विस्फोटक इस्तीफे पर और टीएमसी के 18 सांसदों के बीजेपी में जाने की इन तेज होती चर्चाओं पर आपकी क्या राय है? आपकी जो भी राय हो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और देखते रहें ZMPCG।